क्या आप चाहते हैं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो? जुड़वा हमल और ट्विन प्रेगनेंसी से मुतालिक हर किस्म की मालूमात के लिए आप ये वीडियो देखें। इसके बारे में बहुत से लोग बहुत ख्वाहिश करते हैं कि हमारे जुड़वा बच्चे हों, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि 200 में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें जुड़वा हमल का चांस है। क्या जुड़वा हमल होता कैसा है? 2 तरह के हमल हैं जो कि जुड़वा हमल जिनको हम बयान कर सकते हैं। एक वो जिनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और वो दूसरे जिनको हम कहते हैं पैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि एक अंडा जब स्पर्म के साथ मिलके वो एक जिसको हम कहते हैं बच्चा बनने की पैदाइश के सिलसिले में दाखिल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमल गुजरने के साथ वो अंडा खुद ब खुद नेचुरली टूट के 2 अंडों में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक ही अंडा जब 2 अंडों में कन्वर्ट होगा तो इनको हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। ये वो बच्चे हैं जो पैदाइश के बाद इनकी ना सिर्फ जेंडर सेम होगा बल्कि दिखने में भी बिल्कुल क्यूट और एक जैसे नजर आएंगे। दूसरी तरह का जो जुड़वा हमल है जिसको हम कहते हैं पैटर्नल ट्विंस, उसमें एक अंडा और जब बनता है तो दूसरा अंडा उसके साथ ही अलग से 2 अंडे ही हमल के प्रोसेस से गुजरते हैं, और ये 2 डिफरेंट बच्चे 2 डिफरेंट तरह के ट्विंस डिलीवर होते हैं। ये दोनों सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मेजॉरिटी ये भी हो सकता है कि दोनों की सेक्स भी डिफरेंट हो, और दोनों बच्चे टोटली ना सिर्फ शक्ल में बल्कि अंदरूनी तौर पे और बज़ाहिर डिफरेंट बच्चे पैदा होंगे। 2 तरह के ट्विंस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस लोगों को बहुत ख्वाहिश होती है कि हों, ये बहुत 1000 में से 3 से 4 प्रेगनेंसीज हैं जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हो सकते हैं। इस ख्वाहिश को करने से पहले हमें ये बात भी जान लेना बहुत जरूरी है कि ट्विन प्रेगनेंसी और जुड़वा हमल, इसको हम पेचीदा हमल कहते हैं। ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्या ऐसी वजूहात हैं या किन फैमिलीज में हमने देखा है जुड़वा बच्चे होते हैं? इसमें बहुत ज्यादा किरदार आपके जीन्स का है। कुछ आपने देखा होगा फैमिलीज में ही जुड़वा बच्चे होते हैं, कुछ के माँ बाप जुड़वा होते हैं और आगे से वो खुद जुड़वा बच्चों की पैदाइश करते हैं। तो ये जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, हमारे जीन्स में ये ऐसी जीन्स होती हैं जिसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विंस हो, तो ये चांस है कि फैमिली में आगे जाके भी ट्विंस हो। क्या आपके ट्विंस हो सकते हैं? ये हम एज सच फॉर श्योरिटी नहीं कह सकते, कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे मैं आपको गारंटी दूं कि जी बिल्कुल आपके ट्विंस प्रेगनेंसी होगी। लेकिन आजकल जिस तरह से देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस तरह औरत की बढ़ती उम्र हो रही है, शादियां लेट हो रही हैं, और उसके बाद जिस तरह से पैदाइश में हम डिले करते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस ऐसे वाक़ होते हैं कि एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स का जो एक साइकिल होता है उसमें कभी कभी एक की बजाय 2 अंडे निकल आते हैं, जैसे मैंने बताया, तो जुड़वा प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जुड़वा प्रेगनेंसी का चांस हमें मिल जाता है। वजन की ज्यादती के साथ भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी जुड़वा बच्चों का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन वो मैं जैसे बार बार कह रही हूँ, ये एक रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना वजन ज्यादा करें या शादी डिले करें या प्रेगनेंसी डिले करें ताकि हमारे जुड़वा बच्चे हों। ये एक पेचीदा हमल है। इसके अलावा कुछ अद्वियात हैं जिसमें हम नेचुरली अंडा की बजाय दवाइयों के थ्रू अंडा बनाने की अद्वियात देते हैं। इसमें भी चांस है कि एक के बजाय 2 अंडे बन जाएं, जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। जिस तरह से प्रेगनेंसीज बढ़ती हैं, जैसे किसी औरत के 2 या 3 या 4 बच्चे हैं, अब अगला 5वें 6ठे हमल में ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क है। मतलब जितने बच्चों की पैदाइश बढ़ती है उतने ही ट्विन प्रेगनेंसी आइंदा होने का चांस बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक दफा ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी ट्विन प्रेगनेंसी होने का चांस है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, ये सब बातें जिसके साइंस से साबित हुआ है कि इन सब बातों से ट्विन प्रेगनेंसी देखी गई है कि इस तरह के लोगों में इंसिडेंस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी थोड़ा ज्यादा है। ट्विन प्रेगनेंसी होने के बाद क्या मसाइल का शिकार औरत हमल में हो सकती है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो। ये मसाइल हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, माँ और बच्चे। माँ जो जिसका हमल जुड़वा है, जिसकी ट्विन प्रेगनेंसी है, उसको जैसे कि नॉर्मल हमल में अगर सिंगल बच्चा है तो भी उल्टियां वगैरह काफी शिकायत रहती है। तो जब जुड़वा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आवल 2 हैं, तो ये जुड़वा बच्चों में माँ को उल्टियों का शिकार वो ज्यादा होगी। हमल में ब्लड प्रेशर का मसला होने का चांस है, हमल में शुगर होने का चांस है, वक्त से पहले दर्दें लगने का चांस है, और बार बार अस्पताल जाके खून की कमी की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का रिस्क है। इसके अलावा एंड में आके नॉर्मल डिलीवरी की बजाय कभी कभी बच्चों के मद्देनजर रखते हुए सिजेरियन सेक्शन का रिस्क है। डिलीवरी के बाद औरत को खून पड़ने का चांस है। तो एक ट्विन प्रेगनेंसी हाई रिस्क
پیچیدہ حمل ہے، اس کی ڈلیوری ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہسپتال، بڑے ہسپتال میں ہونی چاہیے تاکہ ان تمام مسائل پہ نظر رکھی جائے اور ان کا بر وقت علاج کیا جائے۔ بچے میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بچے پیدائش کے بعد بہت کیوٹ ہیں، ٹوین پریگننسیز بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ڈیورنگ پریگننسی مس کیریج کا رسک ہے، ارلی پہلے ہی شروع کے ہی حمل کے دنوں میں مس کیریج ہو سکتا ہے، خون پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں نقص ہو سکتے ہیں، جب 2 بچے ہیں تو ان میں نقائص کا چانس 7 سے 8% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ وقت سے پہلے ڈلیوری ہو سکتی ہے، بچوں کو انکیوبیٹر نرسری میں زیادہ دیر رکھا جا سکتا ہے، ایک ٹوین گروتھ میں بڑھ جاتا ہے، دوسرا ٹوین سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے ایک ٹوین پیٹ میں فوت بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب اس طرح کے بچوں کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور ڈاکٹر کی زیر نگرانی ڈلیوری کرانی پڑتی ہے۔ ڈلیوری اگر وقت سے پہلے ہو تو پیدائش کے بعد بچوں کو نرسری رکھا جا سکتا ہے، البتہ پیدائش کے بعد اگر آپ ان کی صحیح احتیاط دیں، ان کو بر وقت ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے رہیں، تو یہ آگے جا کے بچے بالکل صحت مند ثابت ہوتے ہیں۔ ٹوین پریگننسی کے بارے میں ڈلیوری کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کا فرسٹ پریگننسی ہے اور وہ ٹوین ہے تو ہمیں اس میں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا آپ کو حمل میں کوئی بلڈ پریشر، شوگر یا کوئی سائیڈ بائی سائیڈ کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی الحمدللہ پریگننسی سموتھ جا رہی ہے، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اندر خون کی کمی نہیں ہے، تو نارمل ڈلیوری کی ٹرائی کی جا سکتی ہے۔ ٹوین پریگننسی 9 ماہ کے حمل کے شروع میں ہی، بچے ظاہر ہے گروتھ میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، 2 بچے ہوتے ہیں، تو 9 ماہ کے شروع میں ہم کوشش کرتے ہیں ان کی ڈلیوری کروا دی جائے، اور نارمل ڈلیوری بالکل ہو سکتی ہے۔ بچے کی پوزیشن کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کرائیں، الٹرا ساؤنڈ دکھائیں جس میں بچے کی ساخت اور بچے کی پوزیشن کو دیکھ کے نارمل ڈلیوری کا ٹرائل بالکل دیا جا سکتا ہے۔ البتہ جن عورتوں کے پہلے سیزیرین ہوئے ہوئے ہیں تو ان پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر تو بچہ الٹا ہے، ٹوین پریگننسی میں کوئی کمپلیکیشن ہے، تو سیزیرین ایک سیف ڈلیوری ہے۔